मैं इसकी बात कर रहा हूं, चलो इसको भी नंबरिंग देता हूं, 1 और ये 2। पहला रैंडम नंबर जनरेट करा रहे हो जब r इज इक्वल टू 5, पहला रैंडम नंबर तुमने जनरेट कराया r 1 से 8 के बीच में, तो तुमको क्या मिला? 1 मिल गया, है ना? तो इस पॉपुलेशन के हिसाब से तुम्हारी पहली वैल्यू क्या हो गई बेटा? 2, है ना? ये 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो इस पॉपुलेशन में पहला टर्म क्या है? 2 है। अब दूसरा टर्म क्या होगा? अब इसी टर्म में 1 में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्या ऐड करना पड़ेगा? जो नियरेस्ट वैल्यू है 3 ना, 1 प्लस 3 का मतलब क्या? फोर्थ वाला टर्म, ठीक है? अब इसी में देख लो फोर्थ वाला टर्म क्या है? 9, है ना बेटा? अब फिर इसी में, अब इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? देखो, अब इसमें 2 जो ये आपकी नियरेस्ट वैल्यू है, इसी को हम लोग अब बाद में इसमें सर्कुलर में भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? के बोलते हैं, ठीक है? सर्कुलर में भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? के बोलते हैं, या फिर आप जो बोलना चाहो, सी, जो भी बोलना चाहो आप बोलो, ये आपके ऊपर है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 1 प्लस 6 दैट इज 7, है ना? तो अब देख लो सेवंथ वैल्यू कौन सी है? दैट इज 17 ना। इसमें आपका जो पहला सैंपल आया सर्कुलर सैंपल है, ये समझ रहे हो कि नहीं? ये सर्कुलर सिस्टमेटिक सैंपल ही है। देखो अभी घूमा नहीं, अभी घूमे नहीं, लेकिन आप घूम सकते हो, डिपेंड ऑन द रैंडम नंबर्स। आइडिया लग रहा है कुछ? पहले बताओ, अभी ये वाला पहला वाला समझो, सैंपल वाला। अभी देखो, अभी हम लोग सर्कुलेट नहीं किए, रीजन इसके पीछे क्या है बेटा? चूंकि सैंपल साइज स्मॉल है, और जो रैंडम नंबर आया है वो क्या आया है? वो एकदम पहला वाला आ गया ना। अभी अब देखो सैंपल क्या आता है। मान लो आप दूसरे वाले केस में चलते हैं, r इज इक्वल टू तुम्हारा 5 आ गया ना, तो इसमें पांचवा वाला टर्म क्या है? पांचवा वाला टर्म क्या है बेटा? 11 ना। अब 5 में तुमको कितना ऐड करना है? 3। 5 में क्या ऐड करना है? 3 ना। तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 8। अब दूसरा वाला जो सैंपलिंग यूनिट आएगा सैंपल में, वो कौन सा वाला आएगा? 8वां वाला यूनिट ना, पॉपुलेशन का 8 टर्म। तो ये क्या है? 20 है ना बेटा। अच्छा अब एक बात बताओ, अब तो पॉपुलेशन खत्म हो गया, अब उसके बाद है वैल्यूज पॉपुलेशन में 20 के बाद? बोलो ना बेटा, अब तो पॉपुलेशन खत्म हो गया ना, उसके बाद तो अब कुछ बचा नहीं 20 के बाद, लेकिन आपको सैंपल चाहिए फिर भी, किसका? साइज 3 का चाहिए हर हाल में, है ना? तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है? क्या करेंगे? फिर रिपीट हो जाएगा कि नहीं? बोलो। फिर तुम चले गए वहीं ना जहां से शुरू किए थे। हाँ बच्चों, यार इस बात पे तो ताली उली बजनी चाहिए थी यार, है ना? देखो यहां से क्या होगा, देखो ये तुम्हारा आ गया 8, अब इसी में तुमको कितना ऐड करना है? 3 ना, ना बेटा? तो 3 ऐड करना है, तो फिर से शुरू करो ना। 8, 8 3 होगा 11, ठीक है? तो ये 8 हुआ। अब ये इसको कैसे गिनोगे? 9 10 11, जो थर्ड वाला पॉइंट होगा वो 6 होगा। पहले बताओ ये कितने लोगों को समझ में आया यार? समझ गए बच्चों? इसका मतलब समझ गए सर्कुलर सिस्टमेटिक सैंपल का? हाँ बोलो। हाँ हाँ, रैंडम लिए हैं। कुछ भी लो, कुछ भी, कुछ जो तुम एक आखो तुम ही बोलो ना। अच्छा अच्छा, कुछ भी लो यार, रैंडम में तो कुछ भी आ सकता है ना यार। देखो 1 से 8 के बीच में जनरेट कराओगे कुछ भी आएगा ना। 1 से 8 के बीच में कुछ भी आएगा, तो अगर मैंने 1 लिया है, 5 लिया, तो क्या क्या ये नहीं आ सकते क्या? ये भी आने की पॉसिबिलिटी तो सबकी बराबर बराबर है ना बेटा। बताओ, सबका इक्वल चांस है आने का, इसीलिए मैंने लिख दिया, एक 1 ले लिया, एक 5 ले लिया, समझाने के लिए देखो किसमें रिपीटिशन हो सकता है। और अगर रिपीटिशन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्कुलर सिस्टमेटिक सैंपल नहीं है। ठीक है बेटा? समझ गए होगे, है ना? एक फिगर, एक सर्किल बना के बता दें क्या? चलो अच्छा, बता देते हैं। पहले सर्किल बना दें, उसके बाद ना एक बड़ा सा सर्किल बना दें। बढ़िया बनाए, सही बनाए ना? चलो एक ये ले ले रहा हूं, हमको 8 लेने हैं, ठीक है? और एक ये ले ले रहा हूं 1 2, एक ये ले ले रहा हूं, एक ये, और एक ये ले ले रहा हूं, एक ये, एक ये, और एक ये, ठीक ना? और इसको वैल्यू दे दे रहा हूं 2,
इसको दे दे रहा हूं, क्या था ये 2569, 2569। अब क्या है 11 15 17 20, 11 15 17 20 ना बेटा। अब देखो आर आपने जो जनरेट कराया 1 से लेके 8 के बीच में, अगर ये आपका आ गया 1, तो आपका जो सैंपल पॉइंट बन रहा था वो क्या बन रहा था, पहला सैंपल, चलो मैं यहाँ पे S1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला जो सैंपल आया वो क्या है 2 ना बेटा, और यहाँ पे जो नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर है मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये आपका क्या है 3 है, ठीक है। तो पहला जो सैंपल बना वो क्या था 2 + 3 दैट इज द 9, 9 + 3 ना बेटा 2 4th और 7th 17 ये था। और जब रैंडम नंबर तुम्हारा जनरेट करा रहे हैं 1 से लेके 8 के बीच में, दैट इज इक्वल टू कितना 5, तो S2 तुम्हारा बन रहा था, इसमें 5 वाला कौन सा 1 2 3 4 5 11, और फिर उसके बाद 5 + 3 20। देखो 20 के बाद देखो क्या हो रहा है, हम लोग फिर घूम रहे हैं ना एक सर्किल में, देखो 20 के बाद घूमने लगे ना, तो क्या आया 20 के बाद क्या आ रहा था 5 आ रहा था 6 आ रहा था 9 10 11 6। अब तुम लोग खुद ही देख लो कि हम लोग घूम गए ना ना बेटा, घूमना पड़ा ना मजबूरी में, लेने तो इसी पॉपुलेशन से वैल्यूज हैं सैंपल में, है कि नहीं, अपने मन से नहीं ले सकते आप लोग, तो घूम गए ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है सर्कुलर सिस्टमेटिक सैंपल बोला जाता है, ठीक है। बताइए पहले समझ में आया ना, बताओ पहले समझ आए ना, वो वाला पड़ाका दो जो पूरा